कराची के, हैदराबाद के और अंदरूनी सिंध के पानी के मसाइल हैं। कराची हैदराबाद में पीने के पानी का मसला है, अंदरूनी सिंध में फसलों के लिए पानी का मसला है, उस पर तवज्जो दें। आप यहाँ के और मसाइल पर तवज्जो दें, लेकिन हुकूमत का इस पर और जो यहाँ से करारदादें पास हुई उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। हम यहाँ पर सिंध असम्बली में आते हैं तो बुनियादी तौर पर अपने आवाम के लिए आते हैं। साथ साथ हमारा मुतालबा ये भी है, और ये बात हमने इनसे कही भी, मीटिंग में भी कही, कि PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी नेशनल असम्बली में भी अपोजिशन लीडर के पास है, पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर के पास है। मेहरबानी करके और बलूचिस्तान में भी अपोजिशन लीडर के पास है। मेहरबानी करके आप यहाँ पर दे दें ताकि यही अकाउंटेबिलिटी होती रहे और बात नैब तक और अदालतों तक नहीं जाए। हमारे लिए भी एक अफसोस की बात है कि स्पीकर साहब इस वक्त अरेस्ट हैं, कन्फाइनमेंट में हैं और करप्शन के केसेस में हैं। उसके बाद कल वज़ीर आला साहब भी जाएं, उसके बाद मुकेश चावला साहब भी जाएं, फिर इम्तियाज़ शेख साहब भी जाएं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ये कोई अच्छी रवायात है। इन्होंने ये रवायत पीपल्स पार्टी ने कायम की है कि हमारा अपोजिशन लीडर खड़ा होता है उसका माइक तक नहीं खोलते, कि भाई अगर आप असम्बली के अंदर 65 लोगों का जो नुमाइंदा है, 65 अफराद पर मुश्तमिल अपोजिशन का जो नुमाइंदा है, आप उसका ही माइक नहीं खोलेंगे तो हमारी आवाज़, अपोजिशन की आवाज़, हम जिन मसाइल पे बात करना चाहते हैं, करप्शन पे बात करना चाहते हैं, वो कैसे होगा इस पर ही। और हम आवाम के मसाइल से पीछे नहीं हटेंगे, हम आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये कुर्सी है स्पीकर की, ये एक जज के बराबर होती है। हम तस्लीम करते हैं कि ये काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम एक मकाम है। ये एक जज और नॉन पार्टिजान किरदार अदा करने के लिए है। बट आज बड़ी बदकिस्मती से आपने देखा कि इधर तो ये ट्रेजरी बेंचेस, ये जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर भी ये खुद बने हुए थे। हम इनको आगाही करना चाहते हैं कि खुदारा ये आप सिर्फ हमारी आवाज़ बंद करके आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो, बट ये कत्ल आप जमहूरियत का कर रहे हो। हमारी डिमांड्स तो कबूल करने के लिए तैयार हैं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किए हुए वायदे और डिमांड को तस्लीम करने के लिए कबूल क्यों नहीं है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लीडर ऑफ अपोजिशन को देने का वो हम ये भी तस्लीम करते हैं कि किसी कानून में नहीं है, किसी आइन में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि नेशनल असम्बली में आपने डिमांड क्यों की थी? 4 में से 3 सूबाई असम्बलियों में डिमांड या अपोजिशन की तरफ से सदा क्यों हुई थी? जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो डॉक्यूमेंट है, ये कोई कानून नहीं है, ये एक चंद सियासी पार्टियों में आपस में एक मुआहदा है। उस मुआहदे का हिस्सा ना PTI है, ना GDA है और ना MQM है। उस मुआहदे का हिस्सा आपकी लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सो लिहाजा औरों को जमहूरियत का दर्स देने से पहले कुछ अपने गिरबान में भी झांक लें। आज हम लोगों के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करें जब हमारे प्रिविलेज मोशन, हमारे बिल्स, हमारे प्राइवेट मेंबर्स डे और हर स्टैंडिंग कमेटी जो एक हाउस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज़ ना बनाई जाए। हमने ताउन किया, 6 बिल बने, लेकिन आज 8 माह गुजर गए। कोई बजट का डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें नज़र नहीं आता कि K4 का मंसूबा कब मुकम्मल होगा। जस्टिस हानी ने पूरे सिंध के ऊपर, पानी के ऊपर रिपोर्ट लिख दी। कोई प्लान नहीं दे रहे कि सिंध को साफ पानी कैसे मिलेगा। आगा सिराज दुरानी साहब ने अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं। जो कुछ उनके लॉकर से कल निकला है उसको जब हम उनके असासाजात जो उन्हीं ने जमा कराए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, उससे उसका मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। हमने आज एक मोशन मूव किया कि स्पीकर साहब इस कुर्सी के खातिर, जो इस आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, अहम बात है
कि आप अपना वर्जन पेश करें कि ये दौलत, ये सोना जो लॉकर से निकला, जो फॉरेन करेंसी निकली, वो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर की थी। इसका जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। लॉकर से बेहतर है कि वो सोने की कुर्सी बना के बैठ जाते, इससे कि इतना सोना तो हमने सुना है निकला ही है कि उससे कुर्सी के ऊपर सोना चढ़ा के तो बैठ ही सकते थे। हम चाहते हैं कि सिंध के अवाम का पैसा सिंध पे लगे। अभी तक जो करप्शन का आलम पूरे सिंध में नज़र आता है, उसके लिए हम निहायत ज़रूरी समझते हैं कि अगर इस चोरी को रोकना है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास होनी चाहिए। इससे कि सिंध के असेंबली में अकाउंट्स की जांच पड़ताल का एक ही हथियार है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे वो देते हुए क्यों घबराते हैं, इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। इनकी लीडर ने वादा किया था, जमहूरियत का तकाजा ये है कि ये अपोजिशन के पास होनी चाहिए, और ये इसको मानने को नहीं तैयार। हमने कहा है हमारा एहतजाज चलता रहेगा। हम जब तक ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को नहीं देंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे।